गाजीपुर में आधी रात में पड़ी पुलिस की रेड। गाजीपुर में एक साथ 40 ठिकानों पर पुलिस की रेड। गाजीपुर में ऐसा क्या हुआ जो आधी रात को पुलिस को मारना पड़ा छापा। दरअसल गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। 5 और 6 जून 2025 की रात जिले के हर थाने में एक साथ रेड हुई। सीओ और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में बनी स्पेशल टीमों ने 40 कुख्यात गौ तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस अब ड्रोन के सर्वे करा रही है। वीडियो और फोटोग्राफी भी हो रही है। जिन इलाकों में गौ तस्करी की आशंका है वहां पूरी निगरानी शुरू हो गई है। अब नए गौ तस्करों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गौ तस्करी पर अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। जो भी इस क्रूर धंधे में शामिल मिलेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जनपद के 40 गौ तस्कर हैं जो कि सूची हमारे द्वारा और शासन के द्वारा बनाई गई थी। उन 40 गौ तस्करों की सूचना हम लोग के द्वारा एकत्र की गई और वो कहाँ रहते हैं ये सब जगह पर हमारे द्वारा आइडेंटिफाई की गई। और फिर उसके बाद 40 विभिन्न टीमों ने कल रात में एक साथ उन 40 स्थानों पर रेड की और काफी गौ तस्करों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए थाने पर लेके गए। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे अहम जानकारियां जुटाई जा रही है। कुछ लोगों के पास संदिग्ध वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं थोड़ी कि क्या है और किस तरह से वो लोग चीज करते हैं। उनके फोन्स चेक किए जा रहे हैं कि फोन में किस तरह की इंफॉर्मेशन उनसे प्राप्त होती है। तो इसका जो मेन मोटिव है ये है कि हर हाल में गौ तस्करी पर हमें रोक लगानी है। हम लोगों का बॉर्डरिंग जनपद है और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भी हाल फिलहाल बहुत ही अच्छी कार्रवाइयां हमारे जनपद में हुई हैं और लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और काफी भारी संख्या में गौ तस्करों पर कार्रवाई भी हुई। गैंगस्टर भी बनाए गए हैं और 7 गैंग भी हम लोग के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। तो ये कार्रवाई निरंतर अनवरत जारी है और इसमें आगे भी और भी कठोर कार्रवाइयां इसमें होती रहेंगी। तो ये कार्रवाई इसी के क्रम में थी कि हमें हर हाल में गौ तस्करी पर रोक लगानी है। इसमें इस तरह की भी सूचना बीच मुझे प्राप्त होती है कि नदी के रास्ते भी, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर लगभग 105 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वहां नदी के रास्ते भी चंदौली या फिर बिहार में इस तरह से वहां पर गौवंश को पहुंचाया जाता है नाव के माध्यम से। तो उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें भी हमें कई अहम जानकारियां मिली हैं। हम लोगों ने दिन के समय में ड्रोन सर्वेलेंस पूरा करवाया है। पूरे हम लोगों ने जो भी हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहां से संभावना है गौवंश तस्करी की, तो वो सब हमने करवाया है ताकि हमें वहां की ज्योग्राफी समझने में मदद मिले और जब भी हम रेड्स करें तो रेड्स करने में भी हमें आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त हम लोग नाइट विजन ड्रोन की सहायता से रात्रि के समय भी हम लोग ये करेंगे और रात्रि पेट्रोलिंग भी नदी किनारों पे हम लोग करवा रहे हैं। इसमें बोट पेट्रोलिंग का भी एक विकल्प है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और हमारे सभी अधिकारीगणों ने मेरे द्वारा स्वयं हम लोगों के द्वारा रात में भी विभिन्न हॉट स्पॉट्स पर जो नदी के किनारे तक चल के स्वयं हम लोगों के द्वारा टीम के साथ इन स्थानों की चेकिंग की गई है और उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल होंगे उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसमें गैंगस्टर, गुंडा, NSA तक की कार्रवाई उनके विरुद्ध है। 14 एक संपत्ति जब्तीकरण भी किया जाएगा और इन सभी का ऐसे गैंग्स का पंजीकरण भी हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने काफी भारी संख्या में कराया है। आगे भी हम लोग गैंग पंजीकरण भारी संख्या में करेंगे। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।